Good morning, fifth class. How are you? Welcome in your online science class. Students, yesterday we have discussed about how to protect forests and national park and wildlife sanctuaries. So today we will read from page number 34. Let's start. A number of organizations are spreading awareness about the importance of forests and trees through printed as well as electronic media. ऑर्गेनाइजेशंस होता है बेटा संगठन कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्प्रेड कर रही हैं अवेयरनेस थ्रू प्रिंटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किसके बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, एक पोस्टर की हेल्प से बताया गया है कि हम किस तरह से डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आइए, वी ऑल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन कि हम सभी जो हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फर्स्ट है बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। मिनिमाइजिंग होता है कम करना कि हमें वुड और वुड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को प्रमोट करते हैं बढ़ावा देते हैं उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। मैनी पीपल बाय फर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ornaments made of elephant tusk etc. This should not be done as it leads to killing of wild animals कि कुछ लोग जो हैं एनिमल्स की जो फर है उसको बाय कर रहे हैं और एलिफेंट की जो टस्क है उससे ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है या ये चीज़ें इसलिए ऑब्टेन कर रहे हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो हैं उनको किल किया जा रहा है। थर्ड है बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी कि हमें जो है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए और इस एक्टिविटी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पे इस फेस्टिवल को वन महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डू यू नो वन महोत्सव इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर कंट्री कि वन महोत्सव जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसके लिए, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। कहाँ पे, इन आवर कंट्री में। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फॉरेस्ट फेस्टिवल, और एवरी ईयर जो है थाउजेंड ऑफ ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है इस फेस्टिवल के ऊपर। मैनी स्कूल्स ऑल्सो सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज़, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज़ करके। दिस वे दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग द अर्थ क्लीन, और इसी तरीके से वो अर्थ को ग्रीन रखने में अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। फॉरेस्ट्स आर अर्थ्स एयर प्यूरीफायर्स कि फॉरेस्ट को अर्थ का एयर प्यूरीफायर्स कहा जाता है। दे आर ऑफन रेफर टू एज द अर्थ लंग, और उनको अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। जस्ट एज आवर लंग्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर कि जिस तरह से हमारे जो लंग्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़र्व करते हैं ब्लड से और क्या देते हैं ऑक्सीजन, उसी तरह जो ग्रीन प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़र्व करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। डू यू नो द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मीन्स हग द ट्रीज मूवमेंट। एक आंदोलन हुआ है, उसका नाम है चिपको आंदोलन। इसको और कहा जाता है हग द ट्रीज मूवमेंट। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एशियंट इन अ रिमोट विलेज हाई अप इन द हिमालयाज इन 1972। और ये आंदोलन कब ओरिजिनेट हुआ था, 1972 में। हिमालयाज में जो विलेज हैं वहाँ पे देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर एंड अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। और ये जो आंदोलन था किसके बीच चल रहा था, जो लोकल विलेजर थे और जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बेटा, जो लकड़ी के जो ठेकेदार, ठीक है। डिस्प्यूट होता है विवाद, गांव के जो लोग थे उनके और जो ठेकेदार थे उनके बीच जो है डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। और ये विलेज कहाँ था, फॉरेस्ट के नियर। अनडिथ्रेटेड द वुमेन ऑफ द रैनी विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली। कि जो विलेज है रैनी, इसकी जो वुमेन है वो क्विकली जो है कहाँ पहुँचती हैं, फॉरेस्ट में। एंड कोलैप्स्ड द ट्री ट्रंक्स। और कोलैप्स्ड का मतलब होता है लगा हुआ, और जो ट्री ट्रंक हैं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। दे दस प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम यूजिंग देयर एक्सीज एंड सॉस टू कट ट्रीज। वो देखती हैं कि जो वर्कर्स जो हैं अपने हाथों में एक्सीज लेके आ रहे हैं ट्रीज़ को कट करने के लिए, उन्हें वो प्रिवेंट करती हैं। द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। कि चिपको आंदोलन जो है वर्ल्ड वाइड होता है, दुनिया भर की अटेंशन के लिए बना हुआ है। इट इज़ द सिम्बॉलिक हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स। ट्री हगर्स होता है पेड़ को हग करने वाला, और सिम्बॉलिक होता है बेटा प्रतीकात्मक। कि ये जो आंदोलन है ये ट्री हगर्स के रूप में जाना भी जाता है, या सिम्बॉलिक है, सिंबल है उस चीज़ का। हु पट देमसेल्स इन डेंजर। कि वो जो वुमेन्स हैं अपने आप को डेंजर में डालती हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ए पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म्ड। ठीक है, कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किससे, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाने के लिए अपने आप को डेंजर में डालती हैं। आप देख सकते हैं कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जो वुमेन्स हैं किस तरह से ट्री की जो ट्रंक है इससे लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कीवर्ड्स। फर्स्ट है बेटा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करते हैं। वर्ड माइग्रेशन है, सीजनल मूवमेंट जो बर्ड्स करते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के आते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड माइग्रेशन। कैनोई है बेटा लाइट वेट बोट होती है जिसको डोंगी भी बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन है कटिंग ऑफ ट्रीज़, जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसा एरिया है जो किससे कवर होता है, ट्रीज से। रिफ्यूज़ ए प्लेस जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्यूज़। स्कैफोल्ड ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल या सपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। नेक्स्ट है बेटा होमवर्क। आपने पेज नंबर 34-35 को रीड करना है, और जो कीवर्ड्स हैं इनको अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।